बात करेंगे जोशीमठ की। जोशीमठ की दरार तो बानगी है ही, तबाही अभी बाकी है। इसरो की जारी सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि सिर्फ 12 दिन के भीतर जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। खतरा तो पूरे जोशीमठ पहाड़ के धंसने का है। अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं है जब जोशीमठ इतिहास के पन्नों में दफन होगा। जमीन का फटना, घरों में दरार, पानी का फूटना, ये तो तबाही की सिर्फ बानगी भर है। तबाही अभी बाकी है, खतरा बहुत बड़ा है। बात कुछ इलाकों में जमीन फटने भर की नहीं है, बात कुछ घरों में दरार भर की भी नहीं है, बात कुछ इलाकों से पानी निकलने भर की नहीं है। खतरा इससे भी बड़ा है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। ये तस्वीर एक अलर्ट है, नोटिस है। इसरो की तस्वीर बता रही है कि जोशीमठ तेजी से धंस रहा है। अब खतरा मकानों को नहीं, पूरे पहाड़ को है। सिर्फ 12 दिन में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। इसरो के मुताबिक ये धंसान 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच ही दर्ज किया गया है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीर में जो पीली रेखा दिख रही है, उसी के अंदर जोशीमठ का इलाका है और ये फॉल्ट लाइन के साथ तेजी से धंसता जा रहा है। मतलब जोशीमठ कभी भी इतिहास की बात हो सकता है, कभी भी ये शहर पूरी तरह से खत्म हो सकता है, पूरी तरह से तबाह हो सकता है। तो आप देखिए कि कैसे हर बीतते दिन के साथ जोशीमठ में नुकसान बढ़ता जा रहा है, यहाँ के लोगों का नुकसान बढ़ता जा रहा है। पहले 3 तारीख को 4 तारीख को जो तस्वीरें आई थी उसमें इस मंदिर को झुकता हुआ हमने देखा था। 6-7 तारीख को ये मंदिर नीचे गिर गया था और अब ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जोशीमठ काफी वक्त से धंस रहा है। पिछले साल इसकी रफ्तार कम थी। इसरो के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से नवंबर तक करीब 7 महीने में जोशीमठ 9 सेंटीमीटर धंसा, लेकिन 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच ये धंसान 5.4 सेंटीमीटर आंकी गई। ये सारा का सारा एरिया जो है वो पुराने लैंडस्लाइड की डेब्रिस पे बना हुआ है, तो इसकी जितने यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं वो सब एक तो अनप्लान्ड है और दूसरी बहुत ही वीक फाउंडेशन पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी घटना जो है अचानक नहीं हो रही है। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अभी इस आज की तारीख में बहुत लार्ज स्केल पे इस तरह से जो मकानों में दरार आने का जो घटनाएं दिख रही हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे अचानक हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो काफी पहले से हो चुकी थी। मिश्रा समिति के सुझाव के बावजूद भी इतने बड़े स्टेब्लिशमेंट यहाँ बढ़ा दिए गए। इसके ऊपर औली है, वो नया पर्यटन और साहसिक पर्यटन का हुआ है, उसकी वजह से भी ऊपर ढाल में बहुत छेड़छाड़ हुआ। और इसके अतिरिक्त जोशीमठ के चारों तरफ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और के नाम पे जो डेवलपमेंट सो कॉल्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो शुरू की गई, कहीं ना कहीं उनका भी रोल होगा। ये कहना है कि कितना ये प्राकृतिक है और कितना ये मानव जनित है, थोड़ा सा इसको डिकपल नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि मानव जनित क्रियाकलाप ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उधर एनटीपीसी परियोजना के खिलाफ यहाँ के लोग गुस्से में हैं। वहीं प्रशासन अब 2 बड़े होटलों को गिराने की तैयारी कर रहा है। जोशीमठ में लगातार जो एजेंसियां काम कर रही थी, उन्होंने अब मलारी होटल की जो है वो छत लगभग हटा दी है। तो अब देखिए जो कल तक कवर थे सारा सामान हटा, और चूंकि चरणबद्ध तरीके से सबसे पहले ऊपर से एक हिस्सा डिसमेंटल किया जाएगा, और इस बीच सिर्फ मलारी के बगल में आप देखिए माउंट व्यू होटल जो एक दूसरे से सटा हुआ, उसकी छत पर भी मजदूर पहुंच चुके हैं, जीआरएफ के कर्मचारी पहुंच चुके हैं। अब उसको भी इसी तरह से हल्का किया जा रहा है, ऊपर से टंकी, उसका सामान, बहुत कुछ। और नीचे आप देख रहे हैं कि जेसीबी लाई गई है। अब जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है मलबे को हटाने के लिए, क्योंकि होटल से जो कुछ भी निकल रहा है वजन कम करना, एक एक हिस्से को, खासकर वो हिस्सा जिसका काम होटल में या उसकी स्ट्रक्चर में वजन ढोने का नहीं है, जिस पर वजन नहीं टिका हुआ है और होटल नहीं टिका हुआ, उसको पहले तोड़ा जा रहा है। और उसके बाद जो कि जानकारी दी गई थी, उसके बाद सिर्फ जो है कॉलम बचे रह जाएंगे। बहरहाल एक शहर का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, जो कुदरत के साथ हुए खिलवाड़ की भेंट चढ़ता दिख रहा है। आशुतोष मिश्रा, अंकित शर्मा, कमल नयन के साथ अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक।